उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम से बड़ी खबर। आस्था के सबसे पवित्र धाम में चढ़ावे की चोरी के मामले में एसआईटी को एक और बड़ी सफलता मिली है। मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाई गई दान सामग्री में वित्तीय अनियमितता की जांच के दौरान तीसरे आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी वीआईपी दर्शन कराने के बहाने मंदिर पहुंचता था और सीसीटीवी फुटेज में दान सामग्री अपनी जेब में रखते हुए कैद हुआ है। विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही चमोली पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी ने तीसरे आरोपी मनोज कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार मनोज कुमार जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड की लामगढ़ जल विद्युत परियोजना में सुरक्षा कर्मी के रूप में कार्यरत था। कंपनी के अधिकारियों के मेहमानों और रिश्तेदारों को वीआईपी दर्शन कराने के लिए उसे समय समय पर मंदिर भेजा जाता था, लेकिन इसी जिम्मेदारी का उसने गलत फायदा उठाया। एसआईटी ने 25 और 29 जून की सीसीटीवी फुटेज का गहन एनालिसिस किया। जांच में आरोपी भेंट गणना कक्ष में रखी दान सामग्री में से कीमती सामान निकालकर अपनी जेब में रखते हुए साफ दिखाई दिया। पूछताछ में उसने चोरी की बात स्वीकार कर ली। आरोपी ने बताया कि चोरी की गई कुछ सामग्री उसने अपने कमरे में छिपा कर रखी थी, जबकि कुछ सामान यात्रियों को बेच दिया था। पुलिस ने आरोपी के लामगढ़ स्थित कमरे से चांदी और अन्य धातुओं के आभूषण, सिक्के, प्रतिमाएं, कंगन, ब्रेसलेट, दंड, चोरी का सामान बेचकर मिले 6,000 रुपए नकद और वो बेडशीट भी बरामद की है जिस पर चोरी का सामान रखकर उसकी तस्वीरें खींची जाती थीं। इतना ही नहीं, आरोपी के मोबाइल की रिसाइकल बिन से भी चोरी के सामान की तस्वीरें बरामद हुई हैं, जो जांच में अहम सबूत बनी है। गौरतलब है कि इस मामले में 8 जुलाई 2026 को मंदिर समिति के प्रभारी मंदिर अधिकारी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पवार के निर्देश पर गठित एसआईटी इससे पहले प्रमोद नौटियाल और पूर्व कर्मचारी राजेंद्र चौहान को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज चुकी है। अब तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी के बाद एसआईटी पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि यदि जांच में किसी और की संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आस्था के सबसे बड़े धाम में हुई इस चोरी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सबकी नजर एसआईटी की आगे की कार्रवाई और इस पूरे नेटवर्क के खुलासे पर टिकी है। श्री बद्रीनाथ धाम में 8 जुलाई 2026 को एक एफआईआर पंजीकृत की गई थी, जिसमें मंदिर में थाली गणना के समय कुछ लोगों के द्वारा नकदी और अन्य जो बहुमूल्य सामग्री चढ़ावे में आती थी, उसको चोरी करने, धांधली करने और गबन करने की बात इसमें एफआईआर में लिखी गई थी, जिसका संज्ञान लेते हुए जनपद चमोली पुलिस ने एक एसआईटी गठित की और निरीक्षक श्री महादेव उनियाल के द्वारा विवेचना की जा रही है। इसमें 2 गिरफ्तारियां मंदिर समिति के एक सर्विंग कर्मचारी और एक पूर्व कर्मचारी की पूर्व में की गई थी और आज एक गिरफ्तारी मनोज कुमार नाम के व्यक्ति की, जो कि जेपी कंपनी एक लाइजन ऑफिसर श्री बद्रीनाथ धाम में रखा गया था। मनोज कुमार, जो कि कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है, उसके द्वारा भी विभिन्न समयों पर थाली गणना की प्रक्रिया में हिस्सा लिया गया और हम लोगों ने जो वीडियो का एनालिसिस किया, उसमें कई बार इसको छोटी छोटी बहुमूल्य सामग्रियां चुराते हुए और अपने कब्जे में लेते हुए देखा गया। उसके लामबगढ़ स्थित आवास से भी हमने चेकिंग की है। से कई सफेद धातु के आभूषण, जो कि चांदी के आभूषण संभवतः हैं, और कुछ जो पीली धातु के आभूषण, जो कि संभवतः स्वर्ण आभूषण हैं, वो बरामद किए गए हैं। लगभग 6,000 के आसपास कैश भी इससे बरामद किया गया है और हम लोग आगे भी इससे पूछताछ कर रहे हैं कि ये किस कैपेसिटी में लगातार थाली गणना में शामिल हो रहा था, जेपी कंपनी द्वारा किस रूप में इसको वहां पर अधिकृत किया गया और मंदिर समिति के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा रेगुलर रूप से इस व्यक्ति को मंदिर समिति का कर्मचारी ना होते हुए भी या कोई श्रद्धालु ना होते हुए भी गणना में किस प्रकार से शामिल किया जा रहा था। इन सभी बिंदुओं पर विवेचना प्रचित है। इसके अलावा हमने फॉरेंसिक जांच के लिए जो मंदिर का डीवीआर था कैमरों का, उसको भी भेजा है और उसकी रिपोर्ट आने के बाद
उसमें अगर कोई नया तथ्य आता तो उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।